नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिटेल फार्मेसी मतलब मेडिकल स्टोर। अगर आप खुद चलाना चाहते हैं, इसमें कोई भी किसी को भी आप यहाँ पे हायर मतलब किसी को जॉब पे नहीं रखना चाहते या किसी को इवन एडिशनल पेमेंट देके किसी को हायर नहीं करना चाहते, जैसे डिलीवरी बॉय को, तो आप ही सारे ऑपरेशन करेंगे, खुद ही करना चाहते हैं, वो भी स्मार्ट तरीके से, जहाँ पे आप प्रॉपरली टाइम भी मैनेज कर पाए। तो ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो शुरू करना चाहते हैं मेडिकल स्टोर, ये सारी टिप्स आप डेफिनेटली अप्लाई करें, जहाँ पे आप प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, सारा कंट्रोल आप ही के हाथ में रहेगा, लेकिन साथ में आप अपने फार्मेसी को ग्रो भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग, ये सारा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसी इंफॉर्मेशन को और जानकारी जानने के लिए चैनल से कनेक्टेड ज़रूर है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी किसी को नहीं रखना है, तो हमें पहले ये चीज़ें देखनी है कि किन लोगों को हम हायर करते हैं बेसिकली इन द रिटेल फार्मेसी। सबसे पहले डिलीवरी बॉय को, जैसे कि मान लीजिए आपका डेली परचेस होता है होलसेलर से, है ना, तो वो परचेस करके आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, तो आप इसको मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, आपको परचेस तो करना ही होता है, लेकिन आपको खुद को यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं रहती जब आप डिलीवरी बॉय रखते हैं। ठीक है, तो डिलीवरी बॉय रखेंगे तो वो आएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, आप उसको ऑर्डर देना है, वो डायरेक्टली परचेस करके मार्केट से आपके पास मेडिसिन पहुंचा देगा, लेकिन उसको आपको थोड़ा बहुत पे भी करना होता है। लेकिन आपको अगर ये अवॉइड करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। एक चीज़ है, आप खुद जा सकते हैं, अगर आप पॉसिबल है तो डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसी एजेंसी को ऑर्डर करें जो आपके स्टोर तक डिलीवरी पहुंचाती है। बहुत सारे होलसेलर के खुद के ऑर्डर बॉय होते हैं, उनके रूट्स होते हैं। नेक्स्ट है जहाँ पे आपको लोग लगाने होते हैं, इसमें है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई कैंपेन्स करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, तो बहुत बार क्या होता है ना, आप लोगों को हायर करेंगे, हेल्पर हो या फिर एडिशनल फार्मासिस्ट हो, तो वो वहाँ पे उसमें हेल्प करता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक स्मार्ट तरीके से काम करना है। जैसे कि कोई भी कैंपेन आपको लॉन्च करना है, तो एक कोलैबोरेशन में आप कैंपेन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर लाल पाथ लैब्स हैं, ठीक है, या फिर कोई भी डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, तो उन लैब से आप कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे लैब एक्टिविटी करेंगे, जहाँ पे कोई भी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो एकदम कम रेट में या कम मतलब कॉस्ट में आप अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो जिन लोगों से आप कनेक्टेड हैं उनको एडवर्टाइजिंग करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देनी है। मतलब वो अपने नियर बाय नेटवर्क में भी करेंगे, साथ में आपके शॉप में भी करेंगे, अदरवाइज आपके नियर बाय हॉस्पिटल में उनसे एक ऑर्डर मतलब पैम्पलेट ले लीजिए और वो आपके नियर बाय हॉस्पिटल में आपको लगाना है। बस यही आपको काम करना। और स्मार्ट तरीके से काम करने का मतलब यही है कि आपके जो कनेक्टेड कस्टमर्स हैं, चाहे वो आप सोशल मीडिया थ्रू हो या फिर आपने ग्रुप बनाए जो भी है, व्हाट्सएप थ्रू हो, तो वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपके पास कोई लिस्ट है तो उन कोलैबोरेशन जहाँ से आप कर रहे हैं उनको वो लिस्ट दे दीजिए और उनसे आप कनेक्शन मतलब उनको कांटेक्ट करके यहाँ पे आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। ये है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ AI टूल्स भी हैं, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेटेड मैसेज भी उनको जाएगा कैंपेन्स के रिलेटेड, ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड कॉस्ट कटिंग हम करेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी आपको लोग लगते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपको एक तो कहीं पे भी आप एक प्रैक्टिकली ट्रेनिंग ले लीजिए, जहाँ पे 6 महीने 1 साल या 2 साल तक एक अच्छे स्टोर में, जहाँ पे आप प्रॉपर इन्वेंट्री सेटअप देख लीजिए और उसके अनुसार वो किस प्रकार हैंडल करते हैं उस चीज़ों को, मतलब प्रॉपरली कस्टमर को जो मिनिमम टाइम में कस्टमर को कंप्लीट करना और उसके बाद इन्वेंट्री को भी प्रॉपर मैनेज करना, स्टोरेज रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए। जब आप एक्सपीरियंस लेते हैं उसके बाद आप भी अपने स्टोर में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो एज पर द नीड होता है, कई बार आपको इसकी ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन अगर बड़ा स्टोर है तो थोड़ा सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट को आपको फोकस करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सपायरी मैनेजमेंट। अब एक्सपायरी मैनेजमेंट मतलब आपके यहाँ पे अगर मेडिसिन में मेडिसिन तो बहुत सारे होते हैं, तो उसमें एक्सपायरी टाइमली आपको चेक करनी होती है।
तो अगर आप वहाँ पे एक्सपायरी टाइमली नहीं चेक कर पाते तो एक्सपायर्ड हो जाएगा और फिर मतलब आपका बहुत बड़ा लॉस होता है उसमें। तो उसके लिए आपको अवॉइड करना है तो एक ही चीज़ करनी है, आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो डेफिनेटली आप इसमें सॉफ्टवेयर में उस सारी चीज़ों की एंट्री कर देंगे। बारकोड सिस्टम है तो और भी अच्छी है, ठीक है। तो प्रॉपरली वो मॉनिटर हो जाएगा और आप सिंगल हैंडेड हर किसी मेडिसिन को मॉनिटर कर सकते हैं। आपके स्टोर की एक्सपायरी को प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। शेड्यूल मैनेजमेंट रजिस्ट्रेशन है, आपके पेशेंट को ऑनलाइन भी ऑर्डर करने का वहाँ पे ऑप्शन होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स काफ़ी सारे आपके अभी मतलब मार्केट्स में अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी वो कॉस्टिंग कट हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ पे लोग लगेंगे, ठीक है, वहाँ पे एक तो आप कोलैबोरेशन करके उन लोगों को बता दीजिए। अदरवाइज कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जैसे कि मान लीजिए पम्पलेट बांटना है, ठीक है, तो उनको एक पर्टिकुलर एक चार्ज के अनुसार, एक दिन के अनुसार या घंटे के अनुसार उनको वो काम करवा दीजिए, ठीक है। आपको फुल टाइम किसी को रखने की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो एज पर द नीड आपको मैन पावर यूज करनी है, आपको हमेशा आपको हायर ही करना ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, मतलब यहाँ पे कोई भी स्टाफ ना रखते हुए भी प्रॉपरली आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस आ सकती है। सबसे पहली चैलेंज है जो एक्सेप्शनल है, यहाँ पे आपको लोग रखने ही होते हैं, दैट इज 24/7। मतलब 24/7 आपका स्टोर शुरू करना है, रखना है, तो उसमें 3 फार्मेसिस्ट की जरूरत है। तो आप वहां पे तो कुछ चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो FDA का रूल है, ठीक है। दूसरा है रश आवर मैनेजमेंट। मतलब मान लीजिए शाम को बहुत सारे लोग आते हैं और कंटिन्यूसली आपका काउंटर, मतलब कंटिन्यूसली वहां पे एक पूरे काउंटर में भीड़ रहती है, आपको कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की। तो उस केस में आपको कम समय में लोगों को ज़्यादा कस्टमर को हैंडल करना है। तो ये एक स्किल है, ठीक है। तो ये स्किल को सीखना है। एक आदमी भी ये चीज़ कर सकता है, लेकिन दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए चीज़ों को ऑटोमेट करना ज़रूरी है, जैसे हर कस्टमर को बिल देना, हर मेडिसिन मतलब स्ट्रिप में बारकोड होना, जिसमें आपको कोई भी बिल बनाते समय भी कोई टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, ओके। और हर दवाई को सही जगह पे ही रखना। तो कितना भी रश हो, आप प्रॉपरली अपने कस्टमर को दवाइयाँ दे सकते हैं। इसके बाद एक है चैलेंज कि टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, क्योंकि देखिए टाइम मैनेजमेंट मतलब कंटिन्यूसली आप ही अकेले हो तो कभी भी मे भी आपको कॉल आ सकता है कस्टमर का कि मुझे ये दवाई चाहिए, आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। एंड द कंटिन्यूअल एंगेजमेंट ये एक चैलेंज है, क्योंकि हर बार आप इसी चीज़ में उलझे रहेंगे, क्योंकि आप अकेले इसके ओनर हो। तो आपके मतलब सारी मैनेजमेंट देखने के लिए आप खुद ही हो। तो आप अगर वहाँ पे शॉप में नहीं जाते तो चीज़ें स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो शुरुआत में आपको ये दिक्कतें आ सकती है, लेकिन देखिए अगर आपको फार्मेसी को ग्रो करना है, बड़ा करना है, तो डेफिनेटली लोगों की ज़रूरत आपको लगेगी आगे जाके। बट शुरुआत में आपको सारे बिजनेस खुद ही करने हैं, खुद ऑपरेशन पूरा हैंडल करना है। उसके चैलेंजेस आपको पता चलेंगे, उसका सोल्यूशन भी आपको पता चलेगा। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया, उसी के अनुसार आप काम करेंगे। तो अगर आपको रिटेल फार्मेसी का बिजनेस पूरा सीखना है, ग्रो करना है, रिटेल फार्मेसी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, पेशेंट कैंपेनिंग कैसे कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कैसे रीड कर सकते हैं, कहाँ से दवाई मंगाए, कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है और बहुत सारी चीज़ें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 9-day वर्कशॉप ऑन रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट, जहाँ पे मैं खुद आपको रिटेल फार्मेसी के बिजनेस के बारे में कंप्लीट डिटेल देता हूँ और हमारा कंसल्टेशन भी यहाँ पे होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और साथ में यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर मेडिसिन लिस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो इसके पूरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए, वो देख लीजिए और उसके अनुसार आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। नहीं तो गूगल फॉर्म दिया है, उसको डेफिनेटली फिलअप करें, सो दैट हम आपको खुद रीच आउट करके आपके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।